तकरीबन आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसमें 1885 टू 1947। तो हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसमें क्या है कि जो भी हम लोगों ने 1885 से लेकर 1947 के बीच जो भी आंदोलन था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, हमने पूरा इसको कवर किया हुआ, आप लोग बस इसको देखते जाइए। तो फर्स्ट पहला है हम लोग का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड 28 दिसंबर 1885। इसमें ये है, इस समय के जो गवर्नर था, इस समय के जो गवर्नर थे ये लॉर्ड डफरिन थे। जो इस समय के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और ये जो लॉर्ड डफरिन की जो काल की 1884 से लेकर 1888 के बीच में था। तो इनके द्वारा इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, और 28 दिसंबर को, जो कि बॉम्बे में किया गया और इनके नेतृत्व में किया गया। और इसी के साथ में तो इनके द्वारा यहाँ पे देख लिया हम लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन था जो इस समय गवर्नर जनरल था। इनकी वजह से, इनके नेतृत्व में यह किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। दूसरा है स्वदेशी एंड बाइकॉट रिजोल्यूशन 1905 में। अब इसके बारे में देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। 1905 में उस समय जनरल गवर्नर, ये देखिए 1905 में जो जनरल गवर्नर पहले तो था, जो 1905 में जिन्होंने छोड़ा उस जनरल गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 के बीच में था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बहुत सारे काम अच्छा भी किया था, और कुछ काम था कि जिन्होंने बहुत माना जा रहा था लोगों की तरफ से बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चला गया अपने पद छोड़कर। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसने क्या किया था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पास किया था, जो 1904 ईस्वी में था। और दूसरा, इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी 1904 में ही। और 1904 में ही इन्होंने सरकारी उधार समिति अधिनियम बनाया था इसने। और लॉर्ड कर्जन ही ने 1905 में बंगाल विभाजन का नींव रखा था। ये इनके हिसाब से, ये लॉर्ड कर्जन के हिसाब से ये था कि इसको दो भागों में बांटा जाए। कि जो पहला था, इन्होंने एक पूर्वी बंगाल और दूसरा असम प्रांत, पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, और दूसरी जो पश्चिम बंगाल थी। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो था, इन्होंने ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा पूर्वी बंगाल को ये ढाका रखा और जो बनाना चाहा, और इसने 1905 ईस्वी में अपना त्यागपत्र दे दिया। अब नेक्स्ट 1905 से लेकर 1910 के बीच में देखते हैं कि जो 1905 में लॉर्ड मिंटो दूतिया था, और 1905 से इसने भी बहुत अच्छा काम किया था। पहला तो क्या किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था। 1907 में कांग्रेस को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और इसके शासनकाल में 1907 में एंग्लो और रूस प्रतिनिधिमंडल के बीच में बैठक हुई थी। और इसने क्या किया था, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार के अधिनियम के अंतर्गत 1909 के द्वारा इसके द्वारा पारित किया था। तो इसने क्या किया था कि इन्हें दो पार्टीशन में कर दिया कि जो हिंदू है हिंदू को वोट देंगे, जो मुस्लिम है मुस्लिम को वोट देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का मुस्लिम लीग फाउंडेशन की। तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो 1906 में
इसने ही किया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। हम ये देखते हैं 3rd नंबर गदर मूवमेंट। अब गदर मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो जो गदर पार्टी का था, इन्होंने स्थापना किया था, लाला हरद्वार ने किया था, और ये 15 जुलाई 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने से देखते हैं कि जो होम रूल मूवमेंट है ये अप्रैल 1916 में। अब इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं। तो दोस्तों, जो होम रूल था, होम रूल आंदोलन, यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1915 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व में करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। तो इस समय जो होम रूल में 2016 में जो जनरल गवर्नर था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, और जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था यहाँ पे 1916 ईस्वी में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसके काल में 1917 में शिक्षा का सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। तो ये हम लोग, और इसी के काल में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में इसकी जो काल थी 1916 से लेकर 1921 के बीच में, और ये जो है इसी समय रोलेट एक्ट आया था 1917 में, रोलेट एक्ट 1919 में आया था, जो कि जलियांवाला बाग कांड हत्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो हम लोग को याद रखिएगा, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था, जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 में। और तो इस समय जो जनरल गवर्नर था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अब हम लोग का नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी जी ने 1916 में इंडिया वापस आए थे अफ्रीका से, तो उन्होंने सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसकी वजह से ये जो बिहार में इसका स्थान पड़ता है चंपारण, तो बिहार में इन्होंने पहला आंदोलन किया था जिसमें नील की खेती करना था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह था कि नील की खेती करना था। इन्होंने उसमें क्या था, इन्होंने आंदोलन करके इन्होंने उन लोग किसानों को न्याय दिलाया था। तो आप लोग इसको डिटेल में और जानने के लिए उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, और या हो सकता है कि आप लोग अगर से वैल्यूएबल अगर अच्छा लगे कंटेंट को, आप लोग इसको एक बार ज़रूर कमेंट में रिप्लाई कर देना। हम इसके लिए पूरा वीडियो बनाएंगे एक टॉपिक पर लेकर। ये तो सिर्फ शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि सिर्फ डिटेल थोड़ा बहुत इसका पता चलेगा। दूसरा, इन्होंने 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह किया था। जो खेड़ा एक गांव का नाम है, यहाँ गुजरात में पड़ता है, तो उन्होंने वहाँ पे किया था। और तीसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी गांधी जी द्वारा किया गया था, मिल स्ट्राइक के द्वारा यहाँ पे 1918 ईस्वी में। अभी आता है 3rd नंबर पे रोलेट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919 में। तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया कि जो रोलेट एक्ट जो आया था 13 अप्रैल, तो उसी के रिकॉर्डिंग इसी से सब कॉम्बिनेशन है ये। कि आप लोग जब इसको हिस्ट्री को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे, तो पूरा इसमें आप लोग को डिटेल नॉलेज पता चलेगा। फिर इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो जो 1920 में स्टार्ट हुआ, और सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट 1930 में हुआ था, और क्यूट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। इस सब टॉपिक के बारे में कम से कम अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। अभी करीबन 9-10 मिनट का वीडियो हो चुका है, और इसमें अगर मैं पूरा डिटेल बनाने लगूंगा तो कम से कम आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो, अपनी कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।